हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट को रीड करेंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। देखो क्वेश्चन में, देखो हमने एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे 13.3 को सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें जो दिया है मंथली कॉन्सेप्शन, ये हमें डाटा दिया हुआ है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखो अभी तक हम 13.1 और 13.2 में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने मीन के बारे में पढ़ा जिसके 3 मेथड से, उससे हमने 13.1 को सॉल्व किया। 13.2 में हमने मोड को पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मीडियन। तो देखो मीडियन क्या होता है, पहले मैं मीडियन के बारे में बताते हैं। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला, क्योंकि हमने मोड और मीन का अभी पढ़ लिया है, मीडियन का नहीं पढ़ा है। तो मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ, यानी सी एफ यानी और अपॉन में एफ आई, मतलब एफ इनटू में हाइट। तो ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब एल क्या होता है ये मैंने निकालना आपको बताया है, और एन टू कैसे निकालते हैं ये भी हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला बताना था। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी से हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, डाटा दिया है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें इसमें 3 चीजें सॉल्व करके देनी है। क्या, एक तो पहले मीडियन बताना है, दूसरा मीन बताना है, तीसरा मोड बताना है। यानी जो अभी हमने जो 2 मेथड और पढ़े थे उनको भी सॉल्व करना है, वो भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले मोड निकाल लेते हैं। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है मीडियम मोड का। ठीक है, तो यहाँ पे l हमारा क्या है, अब ये वैल्यूज हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 20 है। तो हम 20 की पूरी वैल्यू को ले लेंगे। ये जो आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी l होती है, सबको पता है। ये वाली होती है वो हमारी f1, ये वैल्यू हमारी f0 हो गई, और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, f2 की। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब हमें हाइट भी चाहिए। तो देखो हाइट क्या होता है, जो डाटा के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम हाइट बोलते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे ये हाइट, 85 में 85 बड़ा है ना, तो 85 में से 65 को माइनस करेंगे, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। हाइट हमारी कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पे हमने हाइट को लिख लिया। तो ये वैल्यूज तो हमें मिल गई। अब फॉर्मूले में पुट करना है। एल की वैल्यू हमारी कितनी है, 125, ये लिख लिया, प्लस का साइन। अब एफ आई क्या है, एफ वन कितना है हमारा, 20 माइनस f0 13 है, 13 यहाँ पे अपॉन में 2, f1 कितना हमारा 20 माइनस 13, क्योंकि f0 की वैल्यू 13 है, f2 की वैल्यू हमारी 14 है, यहाँ पे 14 लिख लिया। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ, इनटू में हाइट हमारी कितनी है 20, तो 20 लिख दिया। अब वैल्यूज तो लिख ली हैं, अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 125 है, तो यहाँ पे 125 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस 20 और 13 को माइनस करते हैं। तो 20 में से 13 जाएंगे, कितने जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे यहाँ पे, अपॉन में 2 का इंटू 20 में करेंगे, कितना आएगा 40, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 27 आएगा, कितना आएगा 27। तो यहाँ पे 27 लिख देते हैं, लेकिन माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है। तो ब्रैकेट क्लोज, इनटू में हमारा 20 है, मतलब हाइट एज इट इज लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 125 प्लस ऊपर 7 है। अब नीचे वाली वैल्यू को ना सॉल्व करेंगे, तो 40 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40 में से 27 जाएंगे हमारे 13 आ जाएंगे, और इनटू में 20 ही है। आगे भी करेंगे इसको सॉल्व, 125 प्लस
इन दोनों वैल्यूज का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 अपॉन में 13। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है हमें। तो डिवाइड करने के लिए इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं पेज ले लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमने रफ पेज ले लिया है। क्या करना है हमें, यहाँ पे ये 13 और 140 को डिवाइड करना है। तो देखो 13 डिवाइडेड है 140, देखो कैसे डिवाइड जाएगा, वन टाइम चला जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे हमारा 13। अब यहाँ पे कितना बचा 1, तो इस 0 को लिख लेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये कितना हो गया 100 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 का डिवाइड करेंगे 140 में, तो ये 10 टाइम चला जाएगा, 130 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा 0 1, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। तो ये कितने टाइम चला जाएगा डिवाइड, हमारा 7 टाइम चला जाएगा। कितना आएगा 91। अब देखो 10 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ कैरी ले ली, तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9। अब यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ये कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम। कितना आएगा यहाँ पे हमारा 78। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएंगे तो 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, यहाँ पे हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो इसको यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, कितना है 10.76। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू ये आ गई। अब इसको क्या है, ऐड करना है। देखो यहीं पे हम ब्लैंक पेज पे, रफ पेज पे ना ऐड कर लेते हैं। तो 10.76 125.00। अब ये वैल्यूज को ऐड करना है, तो 67.53 हो जाएगा 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 135.76। तो ये तो हमने अभी मोड की वैल्यू को फाइंड किया है। अभी हमें क्या निकालना है, ये हमने मोड फाइंड कर लिया, अब हमें निकालना है मीडियन। तो देखो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, तो इसके लिए हमें ये वैल्यूज चाहिए। एल की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 125। एन चाहिए। अब देखो एन क्या होता है, एन देखो पहले हम क्या है एक्स आई और एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पे सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ, क्योंकि सी एफ की वैल्यू भी चाहिए। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे, इस वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इसको, मतलब जो वैल्यू आती जाएगी उसमें ऐड होती जाएंगी वैल्यूज। तो ये 4 है, 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 9। 9 में 13 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22। 22 में 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42। 42 में 14 को ऐड करेंगे कितना होगा 56। तो यहाँ पे 56 लिख देंगे। 56 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64। 64 में 4 को ऐड करेंगे तो 68। तो ये तो हमारी सी एफ यानी सी एफ की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल करना है फ्रीक्वेंसी का। तो देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 20 और 14 कितना होगा हमारा, 20 और 14 हो जाएगा 34। 34 में 8 8 जो 16 ऐड करेंगे कितना आएगी इसकी वैल्यू 68। कितनी आएगी 68। चाहे तो आप इसको ऐड करके देखो। तो ये वाली वैल्यूज क्या है सेम होनी चाहिए, यहाँ की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो ये समझ में आता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही हो रहा है। तो ये ही हमारी क्या है n की वैल्यू है। अब n ही ऐसे मतलब ये n और अपॉन में 2 है ना, तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो n अपॉन में 2 यानी n की वैल्यू क्या है हमारी 68 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 34 आएगी हमारी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी n की वैल्यू तो उसमें पुट कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए 34 तो हमारी n की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए अभी ये f और सी एफ भी चाहिए। देखो सी एफ क्या होता है, सी एफ हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे ये F1 है ना, तो ये वाली इसके ऊपर वाली ये जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी सी एफ। तो ये वैल्यू हमारी क्या है सी एफ की वैल्यू है, और f हमारी क्या है 20 है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो L की वैल्यू कितनी थी 125 प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू 34 आई थी, 34 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी थी हमारी 22। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22
अपॉन में F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 20, और हाइट तो हमें पता ही है कितनी है हमारी 20, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 125 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को माइनस करने पर आएगी हमारी 12, और नीचे 20 इंटू में 20, ये 20 से 20 कट जाएगा, तो क्या करना है 125 प्लस 12। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 7, 2 1 3, यहाँ पे 1, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, मीडियन। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मीडियन। तो देखो मोड और मीडियन हमने निकाल लिया, अभी हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखो मीन निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहले हमें डाटा देखना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो सी एफ निकाला था, अब यहाँ पे हमें पहले एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे निकालेंगे, ये रफ पेज पे सॉल्व करेंगे। 85 और 65 को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं, 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 और 6 को 14 इज 15। अब इसको क्या है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 14 आ गया। यहाँ पे कितना बचा 1 0, ये 5 टाइम डिवाइड चला जाएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 75। क्या वैल्यू आई है हमारी 75, तो लिख लेते हैं एक्स आई की वैल्यू 75। अब देखो यहाँ पे जितनी हाइट है ना हमारी 20, अगर 75 में हम 20 को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 8 9 95, तो ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू 95 ही निकलेगी। देखो निकाल के देखते हैं, 85 और 105 को ऐड कर लेते हैं, 10 1 कैरी 9 1। अब इसको क्या डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम, 18 आ गया, यहाँ पे 1 बचा 0, 5 टाइम कंप्लीट डिवाइड। देखो वैल्यू क्या आ गई 95, और यहाँ पे भी 95 थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, यानी हाइट जो है हमारी, अगर जो वैल्यू इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारी हाइट क्या निकलती जाएगी। अब हमने 95 में 20 को ऐड करेंगे तो थर्ड वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है एक्स आई की वैल्यू निकालने का। यहाँ पे सेकंड वैल्यू हमारी 95 है, 95 में 20 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 115, कितना हो जाएगा 115, तो लिख देते हैं यही हमारी थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू है 115 में 20 को ऐड करेंगे तो 5 3 1, यानी 135, 135 में 20 को ऐड करेंगे 5 5 1, यानी 155, 155 में 20 ऐड करेंगे तो 5 6 7 1 5, यानी 175, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें 20 को ऐड करेंगे तो 5 7 8 9 195, 195, तो ये हमारी एक्स आई की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ए क्या है, देखो ए वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे जो देखो 2 3 3 3 का पेयर बनना है, तो जो बीच की मिडिल वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, ए की वैल्यू होती है। कैसे निकालेंगे डी आई एम, एक्स आई हमारे कितना है 75 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 135, यहाँ पे लिख देती हूँ ए की वैल्यू 135। तो देखो अब 135 में से इसको माइनस करेंगे तो 0, और 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 6, लेकिन ये वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई -60। अब क्या करेंगे 95 है ना नेक्स्ट वैल्यू, -135। अब इसको माइनस करते हैं तो 0, 13 में से 9 जाएगा, कितने बचेंगे 4, और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन, तो -40। आगे 1 यहाँ पे कर लेते हैं 115
-135, तो 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, माइनस का आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो -20। अब मैंने आपको बताया है कि इस वाली वैल्यू को इसी से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो 0 के बाद मैंने बताया है वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको नॉर्मली लिख देंगे 40, 60। ये वैल्यूज हो गई हमारी डी आई। अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है, एफ आई इंटू डी आई। अब एफ आई इंटू डी आई कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज का इंटू करना है। तो देखो 60 इंटू 4, तो 0, 4 6 24, ये माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो -240। अब 40 का 0 तो पीछे रहेगा ही, 4 5 20, माइनस के 20 का इंटू 13 में करेंगे कितना होगा हमारा, 13 2 26, और पीछे 0 है ही माइनस के। अब इसका इससे इंटू करेंगे 0 से, तो 0 ही आएगा। 14 इंटू 20 करेंगे, 14 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा 280, 8 4 32, और पीछे 0 है ही, और यहाँ पे इन दोनों का इंटू करेंगे तो 240 आ गया। अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज को ऐड करना है, इन दोनों मतलब इन वैल्यूज का सबको ऐड करना है। तो क्या, सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। देखो -240 -200, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 440, लेकिन माइनस की क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब क्या बचा हमारा -260, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 10 1 कैरी 6 7, यानी 700, वो भी माइनस के क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहले माइनस माइनस वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो 280 में 320 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 8 9 10 1 कैरी 5 6 600 में 240 को ऐड करेंगे कितना 0 4 6 7 8, यानी 840। तो देखो माइनस के 700 है, ये प्लस के 840 है। अब दोनों वैल्यूज माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा 0 4 8 में 7 जाएंगे 1, यानी 140 आएगा, लेकिन प्लस का क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमारी यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू आ गई 140। देखो ये वैल्यू है 140। आगे आपको समझ में, तो ये हमने एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें मीडियन निकालना है, सॉरी मीन। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको पता है ना, हमने यहाँ पे ये फाइंड की थी, ए की वैल्यू हमारी है 135। मीडियन नहीं निकालेंगे, मीन निकालेंगे। एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है 140, अपॉन में एफ आई की वैल्यू हमारी कितनी है, एफ आई हमारा कितना, एफ आई की वैल्यू हमारी 68, एफ आई कितना हमारा 68, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 68। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 135 प्लस, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो 2 की टेबल से काट सकते हैं, 70 आ जाएगा, नीचे 3 4 34 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल से काटेंगे तो ये 3 टाइम 10 5 टाइम, और ये 1 7 17 और 35 आ गया, इसको भी आगे कट जाएगा ये। हाँ तो इसको अब तो ये कोई भी टेबल से कटेगा नहीं, तो इसको अब डायरेक्टली डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 70 डिवाइडेड बाय 35, देखो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 34 आएगा। अब 5 में से 4 जाएंगे तो 1 पॉइंट लगा देंगे तो 0। अभी भी ये वैल्यू छोटी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे फिर से 0 लगा लेंगे, तो कितने टाइम डिवाइड चला जाएगा 5 टाइम। हाँ 5 टाइम कितना आता है, 5 टाइम 85 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 85। अब इधर कैरी ले ली तो 10 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5, यहाँ पे कितने बचे 9 9 में से 8 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बढ़ते ही जाएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2.05। अब इन वैल्यूज को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2.05 और 135.00, इन वैल्यूज को ऐड करेंगे कितना होगा हमारा
13.56731, यानी 137.05। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 137.05। तो ये हमारी क्या है, मीन की वैल्यू। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें इसमें क्या निकालना था, मीडियन, मोड एंड मीन। तो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज को निकाल लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करेंगे। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। मतलब वैसे सारे क्वेश्चन नॉर्मली इजी हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन टफ भी नहीं है, इजी सा ही है। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया है, मीडियन का हमें पहले से ही मीडियन दिया हुआ है, कितना है 28.5। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि यहाँ पे डाटा में नहीं दी हुई है। देखो डाटा में दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, इधर एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं है, तो यही हमें निकालना है। तो देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो क्या फाइंड करना, पहले हमें मीडियन दिया है, तो मीडियन क्या दिया है हमें, मीडियन दिया है हमें 28.5, ये हमें मीडियन दिया हुआ है 28.5। अब हमें क्या है, एक्स आई और एफ आई मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है मीडियन का, इज इक्वल 28.5। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सी एफ निकालेंगे। सी एफ तो पता ही है कैसे निकालते हैं, 5 को 5 लिख देंगे और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 5 और x को, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में 20 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 में 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 0 1 कैरी 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, यही हो जाएगा। अब 40 में y को ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और 5 को ऐड करेंगे 40 में तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। और इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 आएगा। 60 कैसे आया, 60 कैसे आया, देखो यहाँ पे निकालते हैं। ये वैल्यूज दी है हमारी 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है ये 60 दिया है। आप उसमें देखना बुक में ये टेबल बना है ना, टेबल में यहाँ पे टोटल दिया है 60, तो ये हमें 60 दिया हुआ है। अब हमें इन दोनों में वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल 60 माइनस 45, क्योंकि ये वाली वैल्यू इक्वल के इधर आ गई। तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1। तो x और y की वैल्यू है 15। लेकिन ये हमारी एक इक्वेशन है, तो हमें अब आगे क्या करना है, n निकालना है। अब क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए n भी चाहिए, तो n हमारी कितनी है 60, तो 60 डिवाइड करेंगे 2 से तो 30 आएगा, तो n हमारी कितनी है 13। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। अब देखो l क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 20, तो 20 वाली पूरी वैल्यू को ले लेंगे हम। ये आगे वाली वैल्यू l होती है, ये f होती है, और ये इसके ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो सी एफ होती है। इतना क्लियर है। बस अब वैल्यू और हाइट भी निकालना, सॉरी हाइट, तो हाइट कैसे निकालेंगे, 30 में से 20 जाएंगे तो हाइट कितनी आएगी हमारी 10, तो हाइट हमें पता ही है। अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमारी 20 है, तो 20 प्लस एन की वैल्यू 30 है, 30 माइनस सी एफ हमारा 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स, लेकिन ब्रैकेट में अपॉन में f1 की वैल्यू हमारी 20 है, और हाइट हमारी इंटू हाइट 10 इज इक्वल टू 8.5। अब आगे सॉल्व करेंगे। 20 प्लस यहाँ पे 30 माइनस 5x, माइनस 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 प्लस माइनस होता है तो माइनस x लिख देंगे, अपॉन में 20 इंटू में 10 इज इक्वल टू 8.5।
28.5। यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे 20 प्लस ब्रैकेट में 30, और ये माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। हाँ मतलब 6x ही होगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे x नहीं आएगा, x आ ही नहीं सकता, यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन 30 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 25। यहाँ पे कितने बचेंगे 25 माइनस x और अपन में 2 इज इक्वल टू 8.5। अब क्या करेंगे 20 को उधर भेज देंगे, तो 25 माइनस एक्स अपन में 2 इज इक्वल टू 8.5। यहाँ पे ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो इसको माइनस करेंगे, तो इसको देखो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे हम रफ पेज पे माइनस करते हैं, तो 28.5 और क्या है हमारी वैल्यू, ये 20.0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है माइनस करना है, तो 5 8 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ पे लिख देते हैं 8.5। अब क्या करेंगे 25 माइनस एक्स अपॉन 2 में ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे 25 माइनस एक्स इज इक्वल 8.5, ये यहाँ पे इन डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो ये इनटू में हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स इज इक्वल, इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू 8.5, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 17, यानी 17 आएगी हमारी वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल 17, यहाँ पे ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, वो भी माइनस का, और ये माइनस एक्स है ही, तो x इज इक्वल माइनस 8, तो यहाँ ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम रफ पेज ले लेते हैं, x की वैल्यू हमें 8 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी कहाँ है, ये है, हमने ये इक्वेशन मानी थी, तो इसी में हम x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो x प्लस वाई, इक्वेशन क्या हमारी x प्लस वाई 15, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 8 है, यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल 15, तो y की वैल्यू अब फाइंड हो जाएगी, माइनस का 8 हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और x की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे अब हम। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policies holder. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन निकालना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे हमें क्या है, डाटा दिया ही नहीं है अच्छे से। एज इन ईयर्स, तो ये ब्लो का मतलब होता है कम, यानी 20 से कम के लोगों को इतनी पॉलिसीज मिली हैं और 25 से कम के लोगों को इतनी पॉलिसीज मिली है। ब्लो का मतलब होता है कम, इस वैल्यू से कम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे क्योंकि हमें तो दिया ही नहीं है क्लास इंटरवल, तो यहाँ क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि 20 से कम के लोग, तो 20 से कम यानी 15, तो 15 to 20 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या क्या चाहिए, हाइट हमारी 5 होनी चाहिए। कैसे, देखो कैसे, यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं ना, तो देखो अब 25 है लेकिन यहाँ हाइट 5 चाहिए, इसलिए हमें क्या है यहाँ पे 15 to 20 ले लिया, वरना 18 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 to 25, क्योंकि 25 से कम के लोग तो 20 हो सकता है,
25, 25 to 30, 30 to 35 लिख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज क्या सेम आ रही हैं अब। तो ये है हमारा डाटा। तो 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 55 से कम यानी 50 to 55 और 60 से कम यानी 55 to 60। तो देखो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें CF दिया है लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। अब हमें पता है कि हाइट हमारी 5 है। हाइट 5 कैसे, क्योंकि 100 पॉलिसी होल्डर्स है ना, तो हाइट हमारी 5 है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें अभी FI और निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें CF दिया हुआ है ना। अब देखो CF क्या होता है, ये मुझे कैसे पता चला कि एक CF ही है, क्योंकि CF की वैल्यूज क्या होती हैं, मतलब बड़ी छोटी, मतलब छोटी से बड़ी वैल्यूज होती हैं CF, यानी क्लास इंटरवल में क्या होती है, छोटे से बड़ी वैल्यूज आती रहती हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसमें बीच में छोटी बड़ी, मतलब अनसिक्वेंस वाली वैल्यू होती है, इसलिए ये हमारा CF यानी CF है। लेकिन हमें क्या निकालना है, FI की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना, CF हम कैसे निकालते हैं, 2, तो 2 में 4 को ऐड किया तो 6 हो गया, 6 में फिर उसको ऐड किया कोई वैल्यू को तो 24 हो गया। यानी इन वाली वैल्यूज को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तो 2 लिख देंगे। अब 2 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब 4 है ना, तो 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 18 आ गया। अब 45 में से 24 को माइनस करेंगे 21 आएगा। 78 में से क्या करना है, इसमें 6 में से 2 को माइनस किया, 2 वैल्यू तो 2 ही लिखी थी, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आ गया। 24 में से 6 को माइनस किया तो 18 आ गया। यहाँ पे हम ऐसे करते थे, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं। अब समझ में आया। तो 24 में से 6 को माइनस किया 18, 45 में से 24 को माइनस किया 21, 78 में से 45 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 33 सॉरी 33। 89 में से 78 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे 92 में से 89 को माइनस करेंगे कितना होगा हमारा, 3। 98 में से 92 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और 100 में से 98 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। तो देख रहे हो आप, हमने FI की वैल्यू निकाल ली है। ये थोड़ा समझ में आया होगा थोड़ा तो बहुत। तो पहले हम FCF ऐसी तो निकालते थे, 2 में 4 को ऐड किया, 4 में 8 को ऐड किया, 18 को ऐड किया। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये वैल्यूज निकल के आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, FI का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, टोटल कर लेते हैं, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं सेम आ गई, यानी हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सही जा रहा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, यही होता है। अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है इसमें, 33। तो 33 वाली वैल्यूज को ले लेंगे। ये 33 वाली वैल्यू ले ली। तो ये आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी L होती है, और ये जो वैल्यू हमारी F1 है, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, और इसके ऊपर जो है वो हमारी CF होती है। और हमें क्या चाहिए इसमें, H हमें पता ही है, हाइट हमारी 5 है। तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो L की वैल्यू कितनी है, 35 प्लस N चाहिए। तो N कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, 45। तो 45, F हमारा 33 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट हमारी 5। तो बस अब आगे हमें क्या करना है, 35 प्लस 50 में से 45 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा हमारा, 5 भी आएगा। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और ये हमारा 33 तो हम एज इट इज लिख देंगे और इनटू में 5।
आगे सॉल्व करेंगे 35 प्लस 5 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 33। अब देखो इसको क्या है, अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, कोई वैल्यू से कटेगा ही नहीं, कोई भी टेबल से, तो उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रफ पेज में हम डिवाइड करेंगे 33 डिवाइडेड बाई 25। देखो ये वाली वैल्यू छोटी है इस वाली वैल्यू से, तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 250 आ गया, कितना आ गया। हाँ, तो अब ये कितनी टाइम डिवाइड चला जाएगा हमारा, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 7 टाइम हमारा कितना आएगा, 7 टाइम आएगा हमारा 231। तो यहाँ पे देखो 0 में से 1 तो जाएंगे नहीं, तो 10 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, यहाँ पे कितना बचा 4 में से 3 जाएंगे तो 1। अब ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा 5 टाइम, तो ये कुछ नहीं है, तो ये 5 टाइम जाएगा, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये 5 टाइम डिवाइड गया, लेकिन ये तो 19 छोटा है, तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो ये 5 टाइम डिवाइड चला जाएगा। तो 5 टाइम क्या आएगा हमारा 165। अब देखो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचे 8 में से 6 जाएंगे तो 2। अब पॉइंट लगाया तो दोबारा 0 लगा दिया, अब ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 231। यहाँ पे फिर वही वैल्यू आएगी 19, फिर पॉइंट 0 लगाएंगे, यानी 75 आता जाएगा। तो ये आता जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू को छोड़ देते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 35 प्लस, इसको डिवाइड करने के बाद 0.7। अब 0 कैसे लगाया, देखो हमें पॉइंट यहाँ पे खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो आगे 0 लगा दिया, तो 0.7575 ऐसे आता ही जाएगा। तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, अब इसको क्या ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 35.75 है ना, तो इसको एक वैल्यू बढ़ा देंगे 76 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये ईयर्स, इतनी ईयर्स पॉलिसीज मिली हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थर्ड वाला यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे अब हम। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the median of the leaves. Find the median length of the leaves. यानी हमें देखो इसमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे प्लांट्स की जो लीव्स है उसकी मतलब मिलीमीटर दी हुई है, मतलब लेंथ दी हुई है, हमें नंबर ऑफ लीव्स भी यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। हमें क्या करना है, हमें मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, मीडियन, बस मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पहले डाटा को देखना चाहिए। देखो क्या दिया है, लेंथ इन मिलीमीटर, कैसा डाटा दिया है 118 टू 126। तो यहाँ पे क्या है, नंबर चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है डाटा नहीं है, मतलब क्लास मतलब सिक्वेंस नहीं दिया है हमें, इसमें क्या है क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल हमें दिया नहीं है, तो क्लास इंटरवल पहले निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल निकालेंगे पहले, क्लास इंटरवल। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे क्लास इंटरवल, यहाँ पे हमने पहले पेज ले लेते हैं, इसको रफ पेज में करेंगे। देखो क्लास इंटरवल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो आगे वाली डिजिट होती है उसमें हाफ माइनस करते हैं, और जो पीछे वाली वैल्यू होती है उसमें हाफ ऐड करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल निकालना है ना, तो ये जो आगे वाली डिजिट है यानी लोअर लिमिट है, जो लोअर लिमिट की जो वैल्यू है 118, इसमें हाफ क्या है माइनस कर देंगे। अब देखो हाफ ऐसे माइनस करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने इसको 1 मान लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, और 2 को डिवाइड 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 आया तो 2 का इंटू 88 108 में करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 118 इंटू 2। तो देखो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2, और ये 3 2 1 जा 2, तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ गई 236 माइनस 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी होगी 236 है ना, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस करना है ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी, तो यानी 235 अपॉन में 2। अब इसको क्या डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो डिवाइड कर लेते हैं 235, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा,
3 ले लिया तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 बचे। 5 को लिख लिया तो ये 15 हो गया, 7 टाइम जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 117.5। तो आगे वाली वैल्यू कितनी 117.5 2। अब जो पीछे वाली वैल्यू होती है ना ये, इसमें हमें हाफ ऐड करना है, इसमें क्या करना है हाफ ऐड, तो यहाँ पे हाफ ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू हमारी 126, तो 126 प्लस हाफ, मतलब अब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब 2 का इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखो 126 इंटू 2, तो 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2, 2 2 4 और ये 1 5, 2 1 2, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिख लेते 252 प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 253 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 253, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 5 लिख लिया तो ये 2 टाइम चला जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पे कितना बचा 1, 3 को लिखेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, 12 आएगा, यहाँ पे कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 5 टाइम क्या है डिवाइड चला जाएगा कंप्लीटली। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई ये, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 126.5, तो ये हमारी वैल्यू होगी। अब देखो ये जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे जरूर आएगी, मतलब यही वैल्यू यहाँ की वैल्यू है, देखो निकाल लेते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या है 127 में हाफ माइनस करेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 मान लिया, 2 से इसका एलसीएम लेंगे तो ये 127 इंटू 2 करेंगे तो 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4, 5, 2 1 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 254 माइनस यहाँ पे 1, तो देखो 253 अपॉन में 2, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेंगे ना, और ये वैल्यू आ गई। और हमने अभी इसी का डिवाइड किया था, जिसका आंसर ये आया था, तो आपको पता चल गया ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हम इसको पहले से ही लिख लेते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे वाली वैल्यू में 135 को हाफ ऐड करेंगे इसमें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 135 इंटू 2 करेंगे तो 10, 1 कैरी, 6 7 1, नहीं सॉरी 2 2 1 होता है, तो 270 प्लस 1 इज इक्वल 271, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 271 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और ये 7 लिख लिया तो ये 6 टाइम चला जाएगा, 7 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम तो 6 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 1, 11 हो गया, 5 टाइम जाएगा, 10 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 135.5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 135.5। अब आपको पता ही है ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो हम पहले ही लिख लेते हैं इसको 135.5। अब आगे इसको पीछे वाली वैल्यूज में अब हम हाफ ऐड कर लेंगे, ये हमारी ट्रिक हो गई एक तरह से। तो 144 में हाफ ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 4 8 होता है, 2 4 8, 2 1 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 8 9, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 2 8 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 टाइम जाएगा, कुछ नहीं बचा, 8 ले लिया तो ये 4 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, 9 लिया तो ये 4 टाइम जाएगा, 8 आ गया, 1 बचा तो 0.05 टाइम क्या है कंप्लीट, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं 144.5, 144.5। अब ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, इसमें हाफ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 153 में हाफ को ऐड करेंगे, अब हम 2 आया, और 2 3 6, 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 3 प्लस 1, यानी 307, इसको क्या है 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे तो हमने ऐसे लिख लिया, तो ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 2 यहाँ पे कितना बचा 1 0 ले लिया, 5 टाइम चला जाएगा, 7 ले लिया,
तो ये 3 टाइम चला जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 15.3.5 ये आ गई। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35.52, इसमें हाफ ऐड करेंगे। अब इसमें हाफ ऐड करेंगे तो अब 162 में हाफ ऐड करेंगे तो कितना 2 टू द 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 1 यानी 2 3 5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, यहाँ पे कितना बचा 1, 2 ले लिया, 6 टाइम 12 कट जाएगा, 5 लिखा तो ये 2 टाइम 4 माइनस करेंगे तो 1.0, तो ये 5 टाइम क्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 162.5। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 171 में हाफ ऐड करेंगे तो 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 30 आएगा 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 343। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे कितना बचा 1, 4 ले लिया, 7 टाइम चला जाएगा, ये 3 लिखा तो ये 1 टाइम कितना आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टाइम 5 टाइम चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 171.5। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब 180 में हाफ को ऐड करेंगे तो देखो 2 को इंटू 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 361। अब इसको क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 बचेगा, 6 ले लिया, 8 टाइम क्या डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा, फिर 1 लिया तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड। तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, हाँ तो वैल्यू कितनी आ गई 180.5, इतने आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये हमने क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया, निकाल लिया, हमें दिया नहीं था, हमने इसको फाइंड किया है। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी तो दी है और टोटल भी बताया गया है कि 40 लीप्स है, तो मैंने ये पहले ही लिख दिया कि 40 लीप्स है, टोटल दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ वन, मतलब f यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट, ये क्या होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो इसके हमें वैल्यूज चाहिए, तो पहले तो हमें क्लास इंटरवल चाहिए, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल क्या है निकालना पड़ेगा, यानी सी एफ क्लास कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी सी एफ। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है सी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये वाली वैल्यूज को ऐड करते जाना होता है, इन वाली वैल्यूज को क्या करना होता है ऐड। देखो 3 तो 3 लिख देंगे, 3 में 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में 12 को ऐड करेंगे 7 8 9 और 29 हो जाएगा, 17 में 12 को ऐड किया कितना हो जाएगा 29, 29 में 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34, 34 में 4 को ऐड करेंगे तो 33 38, 38 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमने क्या क्लास इंटरवल को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती हैं तो यानी हमारा हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा। तो ये हमारे वैल्यूज क्या है सेम आ गई हैं, तो अब हमें आगे सॉल्व करना है। देखो हमें इसमें क्या चाहिए एल चाहिए ना, तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू है 12 है, तो हम यहाँ पे 12 वाली वैल्यू को ले लेंगे, सॉरी यहाँ से ये 12 वाली वैल्यू को ले लिया हमने पूरी वैल्यू को। तो ये जो आगे वाली वैल्यू होती है ना, ये हमारी एल होती है, ये आपको पता है, ये हमारी F1 हुई,
ये F0 हुई, लेकिन हमें ये तो चाहिए ही नहीं, F2 ये होती है। ये जो F1 है ना, इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, CF। यहाँ पे हमें CF भी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, N निकालना है। तो N हम कैसे निकालेंगे, N हमारी ये है, अगर हम 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे, N अपॉन में 2 है ना, तो N अपॉन 2 निकालना है ना, तो N की वैल्यू 40 है, तो 40 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब H हाइट भी चाहिए हमें। तो देखो इसमें से इस डिजिट को मतलब इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारी हाइट क्या निकल आएगी। यहाँ पे हम कर लेते हैं 126.5 में से 117.5 को माइनस करते हैं, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 6 में से 7 तो जाएंगे नहीं, तो 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 9। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हमारी वैल्यू जो है 9 आ गई। यहाँ पे हम, हमारी हाइट कितनी है, 9 है, कितनी है, 9। तो हमें हाइट मिल गई, सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो एल की वैल्यू कितनी है हमारी, 144.5 प्लस यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 माइनस सी एफ कितना है, कितनी वैल्यू है, 17 अपॉन में यहाँ पे हमारी F1 कितनी है, 12 ब्रैकेट क्लोज, इनटू में हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमारी कितनी है, 9। यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। अब देखो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई, हमने फॉर्मूले में भी पुट कर लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना है, 144.5 को हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3 अपॉन में 12 इनटू में 9। ये हमारी वैल्यू है। अब इसको हम क्या है, काट सकते हैं, ये 4 आ गया। अब देखो हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 144.5 प्लस ये ऊपर है, तो 1 का 1 टाइम है ना, तो 1 का इंटू 1 में 9 का इंटू 1 में करेंगे, कितना आएगा, 9 अपॉन में 4। अब इसको क्या डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम रफ पेज में डिवाइड करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 2 टाइम चला जाएगा, कितना आएगा, 8। यहाँ पे कितना बचा, 1, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये भी फिर 2 टाइम जाएगा डिवाइड, यहाँ पे कितना आएगा, 8, कितना बचा, 2, पॉइंट लगाए तो दोबारा 0 लगा देंगे, तो ये 5 टाइम क्या है, 20 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये यहाँ पे लिख देंगे हम 144.5 प्लस इसको डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आ गई हमारी, 2.25। अब इन वैल्यूज को ऐड करना है, तो यहाँ पे रफ पेज में पहले ऐड करेंगे, तो 144.5, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ पे 2, 5 और यहाँ पे 2, तो ये वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो 5, ये कितना हो जाएगा, 7.641। ये हमारी क्या है, वैल्यू आ गई। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितनी वैल्यू है, 146.75। तो यहाँ पे हमने ये मीडियन क्या है, फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, therefore median length of the leaps is कितनी है हमारी, 146.75। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे अब हम। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। देखो हमें क्या करना है, हमें लाइफ टाइम इन हावर्ड्स ये डाटा दिया है हमें, और नंबर ऑफ लैम्प्स ये दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन निकालना है। हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है, यहाँ पे हमें डाटा दिया है, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला लिखना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब ये वैल्यूज चाहिए हमें, तो पहले हमें क्या है, क्लास सी एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले सी एफ को फाइंड करेंगे। सी एफ हम कैसे निकालते हैं, इन सारी वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। मतलब पहले 14 है तो 14 को हम एज इट इज लिख देंगे, फिर इन वैल्यूज को क्या ऐड करते जाएंगे। यानी 14 में 55 को ऐड किया तो वो लिख लिया, तो जो वैल्यू आएगी उसमें 60 को ऐड किया, तो यहाँ ऐसे हम क्या है सी एफ निकालेंगे। देखो 14 में
14 को तो हमने 14 लिख लिया, 14 में 56 को ऐड करेंगे कितना हुआ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी हो जाएगी तो 5 6 7 यानी 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। अब 70 में 60 को ऐड करेंगे तो 0, 7 7 4 13 यानी 130 हो जाएगा। और 130 में 86 को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 216। 216 में 74 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा हमारा 290। 290 में 62 को ऐड करेंगे कितना होगा 6 9 15 1 30 352 352 352 में 48 को ऐड कर लेते हैं तो 400 आएगा। कितना आएगा 400। तो यहाँ पे हमें टोटल मिल गया, मतलब ये हमने वैल्यू CF को फाइंड कर लिया। और यहाँ पे हमें एक बात और बोली गई है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है, लाइफ टाइम नंबर ऑफ लैंप्स जो दिए हुए हैं टोटल 400 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 400। अब आप देख रहे हो ये वाली वैल्यूज जो है हमारी एक दूसरे के बराबर है, मतलब सेम वैल्यूज आ गई हैं, तो यानी सही है। अब हमें क्या है ये वैल्यूज निकालनी है। पहले हम क्या है इन वैल्यूज को निकालेंगे, पहले हम n निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 400, यहाँ पे 400 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 200 आएगा। 200 आ गया, ये हमने n निकाल लिया। अब हमें पहले हाइट भी चाहिए, तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो 2000 माइनस 1500। अब देखो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 500 आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट, 500 हमारी क्या है हाइट। अब ये वैल्यूज तो निकल गई, अभी हमें क्या चाहिए L चाहिए और F चाहिए। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 86। तो यहाँ पे हम इस पूरी वैल्यू को ले लेंगे, यहाँ पे 86 वाली पूरी वैल्यू को ले लेंगे। तो ये जो आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है L, ये जो है हमारी F है, और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी CF होती है। तो देखो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमें क्या है फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। देखो L की वैल्यू कितनी हमारी 3000, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 3000 प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारी 200, तो 200 माइनस CF कितनी है 130 अपॉन में F है हमारी 86 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट हमारी है 500, तो यहाँ पे लिख दिया 500। तो सारी वैल्यू लिख ली हमने, इसको आगे सॉल्व करना है बस। तो 3000 प्लस अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो माइनस करेंगे तो इनका हमारी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करने पर 70 कितनी आएगी 70 अपॉन में 86। देखो कैसी आई यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 200 में से 130 को माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, तो ये हमारी क्या है 70 आ गई। तो यहाँ पे लिख लिया इनटू में 500। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3000 है, ऐसे लिख देंगे इसको तो हम प्लस। अब क्या है इसमें क्या करना है हमें, इसके कटेंगे तो ये है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कट जाएंगे वैसे तो, पर इसमें इंटू कर लेते हैं। तो 70 और 500 का इंटू करते हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे रफ पेज में 70 इंटू 500। देखो 0 0 0 इंटू यहाँ पे 2 0, 7 5 जा 35 होता है, तो 0 0 0 5 3 यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 35,000। तो यहाँ पे लिख दे 35,000 अपॉन में 86 को तो हम लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 प्लस, अब इसको क्या है हमें डिवाइड करना है, इसको क्या डिवाइड करना है, तो इसको हम वैसे काट सकते हैं। देखो 2 की टेबल से इसको हम काट सकते हैं, रफ पेज में काटेंगे पहले हम 35,000 अपॉन में 86। देखो 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 15 नहीं आता, 14 आता है 7 टाइम, तो 1 कैरी इधर गया तो ये कितना हो गया 10 10 आता है 5 टाइम, ये 2 0 तो एज इट इज लिख दिया। 4 टाइम आता है और 3 टाइम आता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 43। और ये अब इसको भी हम काटेंगे, अगर ये कोई वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगे, वैसे तो ये कोई किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगी, उसको हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड ही करेंगे रफ पेज में
तो इसको क्या है, यहाँ पे हम डिवाइड ही कर लेते हैं, डिवाइड ही करेंगे क्योंकि कोई किसी भी टेबल से अब ये कट नहीं रहा है, तो इसको डिवाइड कर। अब इसको क्या है, डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितनी टाइम डिवाइड जाएगा। यहाँ पे हम 43 की टेबल लिख लेते हैं, तो 43 टू द 86, 100 टू 9, 172 और 215 और 258, 30 और 301 और 344, ये टेबल मैंने लिखी हुई है। तो 387 और 430, तो ये क्या हमारी टेबल होगी 43 की। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कोई ऐसी वैल्यू होती है तो नहीं कटती, तो उसको डिवाइड करना ही पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 4 टाइम। कितने टाइम, 4 टाइम। कितना आएगा 172। 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब ये 30 क्या है, अभी भी ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, तो ये वाली 0 को हम लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया 300। अब यहाँ पे 6 टाइम क्या डिवाइड चला जाएगा, 6 टाइम कितना है हमारा ये, तो 258। अब 10 में से मतलब इधर से कैरी ले ली तो 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 2। यहाँ पे कितने बचे 9 में से 5 जाएंगे तो 4, तो ये 42 आ गया। लेकिन ये क्या है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा, अभी कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो यहाँ पे 9 टाइम चला गया, 387 आ गया। अब इसको क्या डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे, तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 1 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो 11 में से 8 जाएंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अब पॉइंट लगाए तो हम 0 लगा लेंगे। अब ये कितनी टाइम डिवाइड चला जाएगा, ये हमारा डिवाइड चला जाएगा 7 टाइम। देखो 7 टाइम कितना आएगा 301, तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचे, यहाँ पे 2। अब पॉइंट लगाया तो हम दोबारा 0 लगा देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या है 6 टाइम डिवाइड जाएगा, ये वैल्यू आएगी 258। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितने बचे 8 में से 3 जाएंगे 2 जाएंगे तो 3, मतलब 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये डिवाइड क्या है, अब ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इस डिवाइड को। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी वैल्यू आई हमारी 406.976, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें क्या है, इन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, तो 406.976 ये वैल्यू आ गई। इसमें हम 300 को क्या है 3000 को हम ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 679.6043, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 3406.976, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ये आ गई है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 3406.9 तो हम एज इट इज लिख देंगे, इस वाली वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, तो यही हमारा आंसर है। इसको हम आंसर में लिखेंगे therefore median life of lamb is कितनी है 3406.98 लैम्स, मतलब हावर्स। तो ये आंसर जो हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे हम। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directly, and the frequency distribution of the numbers of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surnames. Find the mean number of letters in the surname. Also find the model size of surname. देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें पहले बोला गया है कि 100 सरनेम्स है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ सरनेम्स दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द मीन, हमें इसका मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें मीन फाइंड करना है और डिटरमाइन द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, और मीडियन भी निकालना है। हमें मीडियन और मीन दोनों ही निकालने हैं, मीडियन और मीन, और मोड भी निकालना है। मॉडल साइज यानी होता है मतलब मोड निकालना है, हमें क्या निकालना है मोड। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें निकालनी है, जो अब तक की पूरे चैप्टर में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था मीन,
फिर मोड, अब मीडियन। तो ये तीनों ही हमें इसमें फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पे हमें डाटा दिया है ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ सरनेम्स यानी हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी है, जो कि बताया गया है कि 100 सरनेम्स है। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया कि टोटल सरनेम कितने हैं, 100। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। अब आप बताइए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये क्या होता है, हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें हमें क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, n अपॉन में 2 भी चाहिए, सी एफ और f और हाइट निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, तो इससे हमारा मीडियन जो है निकल आएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज को देखेंगे। देखो यहाँ पे आप बताओ सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है। और पहले हमें इसके लिए सी एफ निकालना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे हम सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ निकाल लेते हैं। अब आपको पता ही है, ये मत पूछना सी एफ कैसे निकालते हैं। देखो सी एफ कैसे निकालते हैं ये मैंने बता रखा है, फिर भी बता देते हैं। ये 6 को हम एज इट इज लिख देंगे। ये जो वैल्यूज है इनमें ये वाली वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे तो हमारे क्या है, सी एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे 6 हमने एज इट इज लिख दिया। 6 में 30 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 में 40 को ऐड करेंगे, कितना होगा हमारा, 76। अब 76 में 16 को ऐड करो, कितना होगा, 16 यानी 92 हो जाएगा। 92 में 4 को ऐड करेंगे 96, 96 में 4 को ऐड करेंगे 100। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम आ रही हैं और सेम आनी भी चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, n अपॉन में 2 निकाल लेते हैं। n अपॉन 2 क्या होता है, यानी 100 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। इसको डिवाइड करने के बाद हमें हाइट भी चाहिए, तो हाइट हम यहाँ पे निकालेंगे, हाइट यहाँ पे निकालेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो यही 3 क्या है, हमारी हाइट है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये और ये। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ये तो टोटल है, ये हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 40 है इसमें। तो 40 वाली पूरी डिजिट को हम ले लेंगे, पूरी डिजिट को ले लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आगे वाली जो वैल्यू है वो हमारी L होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये हमारी F1 है और ये ऊपर वाली वैल्यू F0 होती है, नीचे वाली F2। F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, CF। तो ये हमारी क्या है, CF है। तो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे देखो L की वैल्यू हमें क्या दी है, 7। तो यहाँ पे हमने 7 को लिख दिया प्लस ब्रैकेट क्लोज, n अपॉन में 2 हमने कितना निकाला था, 50। तो यहाँ पे 50 माइनस CF की वैल्यू 36 है, तो 36 अपॉन में F कितनी हमारी 40। तो फिर यहाँ पे 40 लिख दिया ब्रैकेट क्लोज, इनटू में हाइट हमारी कितनी है, 3। मतलब हमने सारी वैल्यूज को अब लिख लिया है। अब इनको आगे सॉल्व करना है। तो 7 को हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 50 में से 30 जाएंगे, बताओ कितने बचेंगे, 50 में से 13 जाएंगे यानी कितने बचेंगे, कितने बचेंगे हमारे 14। तो 14 अपॉन में 40 ब्रैकेट क्लोज इनटू में 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इससे इनटू कर देते हैं। तो 7 प्लस, अगर हम यहाँ पे 14 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12, 1 कैरी 3 और ये 1 4 यानी 42 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 42 अपॉन में 40 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये अपॉन में दिया हुआ है ना। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे रफ पेज में डिवाइड करेंगे। देखो 42 अपॉन में 40 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले हम 2 की टेबल से इसको काट लेते हैं। तो 2 यहाँ पे 4 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम, ये 1 टाइम। 4 यहाँ पे कितनी टाइम आता है, 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है और 0 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको हम किस टेबल से काट सकते हैं, अब आप बताओ ये कौन सी टेबल से कटेगा, ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, अब इसको क्या डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड बाय 21
तो देखो ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 1। आगे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे ये 1 बचा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब ये तो छोटी वैल्यू है इस वाली वैल्यू से, तो यहाँ पे एक 0 लगा के हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे तो ये क्या है 5 टाइम क्या है डिवाइड चला जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 टाइम ये क्या है पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1.05। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1.05 हमारी वैल्यू है। अब ये वैल्यूज को हमें ऐड करना है तो यहाँ पे देखो 1.05 और 7 को ऐड करेंगे तो 7.00, तो ये कितना हो जाएगा 05.8 यानी 8.05। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8.05। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये हमारा क्या है मीडियन की वैल्यू है। अभी हमने मीडियन फाइंड किया, हमें क्या फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मोड भी। यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड कर लिया। अब देखो हमें क्या निकालना है मीन, तो मीन निकालने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हाँ अब यहाँ पे हम क्या है मीन को निकालेंगे। तो देखो मीन का मीन हम किस मेथड से निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें जो डाटा दिया है इसके जो नंबर है वो बहुत इजी है, मतलब स्मॉल नंबर्स हैं, इजी कैलकुलेशन है। तो हम इसमें किसका मेथड का यूज करेंगे, हम इसमें इस मेथड का यूज करेंगे। मीन में हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। किसका, एज्यूम्ड मीन मेथड का। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ। तो इसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पहले पेज पे हम वैल्यूज को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए एक्स आई, हम पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक्स आई की वैल्यू निकल आएगी, ये सबको पता है। यहाँ पे 4 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। यहाँ पे 4 आया, इतना कितना बचा यहाँ पे 1, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई 2.5। 4 और 7 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 4 को ऐड करेंगे 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 10 जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई 5.5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5.5। 10 और 7 को ऐड करेंगे कितना होगा 17, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा 8 टाइम, कितना आएगा 16। यहाँ पे भी 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई 8.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8.5। अब 10 और 13 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 3 लिख लिया, ये भी 1 टाइम डिवाइड जाएगा। यहाँ पे बचा 1 तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0, ये 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 11.5। इतना आपको आ गया। अब जो वैल्यूज और निकालनी है तो वो भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 13 और 16 को ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा 9, 29 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख लिया, 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0, 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14.5, यहाँ पे लिख देते हैं 14.5। 16 और 19 को ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे बचा 1, 15 हो गया, 7 टाइम, यहाँ पे आएगा 14, तो यहाँ पे कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो 0, ये भी क्या है 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई 17.5। अब यहाँ पे देख रहे हो आप एक्स आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें एफ आई इंटू डी आई चाहिए ना, तो डी आई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम डी आई भी निकाल लेते हैं। डी आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब हमारी ए वैल्यू देखनी है, तो ये 2 वैल्यूज है और यहाँ पे ये 2 वैल्यूज है, यानी मिडिल की वैल्यू ये 2 है। तो आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो, मैं ऊपर वाली वैल्यू लेना सही समझूंगी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ले सकते हो, चाहे आप ये वाली भी ले सकते हो, आंसर आपका सही आएगा। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
xi की वैल्यू ये है फर्स्ट वैल्यू, तो 2.5 माइनस करना है 8.5 को, तो 8.5। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ये वाली तो नहीं है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0.8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 में से 2 जाएंगे तो 6, तो 6.0 हो गया। यानी इसका मतलब यही है कि माइनस के 6 आंसर है, यहाँ पे लिख देते हैं -6। अब यहाँ पे 5.5 माइनस 8.5 करेंगे, देखो 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 3, और बीच में पॉइंट, और ये माइनस का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यानी वैल्यू कितनी आ गई -3। अब इस वाली वैल्यू से इसी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अब मैंने आपको बताया 0 के बाद वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे 6 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो 17.5 माइनस करेंगे 8.5 तो कितना आएगा 0.7 में से 8 जाएंगे तो जा ही नहीं सकते, तो 17 में से 8 जाएंगे कितने, यहाँ पे कितने बचेंगे 9, तो हमने लिख दिया 9, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी वैल्यू 9, यहाँ पे लिख दिया 9। अब हमें डी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि इसी के लिए तो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं, तो एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और डी आई की वैल्यू का इंटू करना है। अब 6 क्या होता है 6 36, यानी 6 इंटू -6 किया, 6 माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ये करना है। 3 का इंटू 30 इंटू -3 करेंगे कितना आएगा 0, 3 3 9, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया तो माइनस, यानी -90 आ गया। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 6 कितना होता है 18, 1 कैरी 3 और ये 4, यानी 48 आ गया। यहाँ पे 6 4 24, 9 4 36 होता है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ये 36 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ऐसे ही कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही काट लिया। अब ये वैल्यूज को हमने ऐड करना है, तो -90 तो हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो 48 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12, 1 कैरी 6 7, यानी 72 आ गया। अब ये क्या है प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, तो 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचे 8 में से 7 जाएंगे तो 1, माइनस का साइन क्यों आएगा क्योंकि 90 बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया -18, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -18 क्या है हमारा टोटल है। तो अब हमें टोटल मिल गया। अब हमें क्या करना है अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज को। देखो ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे बताते हैं ए की वैल्यू कितनी थी। देखो यहाँ पे दी हुई है ना, हमने निकाली थी, ए की वैल्यू 8.5 है और ये -18 है, एफ हमारा 100 है, तो ये आप वैल्यूज को लिख लेंगे 8.5 प्लस एफ आई इंटू डी आई हमारा -18 है और एफ आई कितना हमारा 100। आपको कितना समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या आएगा 8.5 को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, इनको माइनस करना है, क्या करना है इनको माइनस करना है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें पहले, तो यहाँ पे हम रफ पेज पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -18 अपॉन में 100, इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पे हम काट सकते हैं 2 की टेबल में 89 टाइम आता है और ये 50 हो गया। अभी आगे कोई भी टेबल से कटने वाले नहीं है, तो इसको हम क्या है 50 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये कितने टाइम डिवाइड चला जाएगा, कितने टाइम डिवाइड जाएगा, हाँ तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 लग गया। अब ये क्या है 1 टाइम डिवाइड जाएगा, कितना आएगा 50, 0 में से 0 बचा, तो यहाँ पे 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, पॉइंट लगाया तो हम इसको दोबारा 0 लगा सकते हैं, तो ये 8 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 400 आ गया, तो ये 8 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये पॉइंट जो है खाली हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 0,
तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.18। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.18। अब आप देख रहे हो माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और 0.18 यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई। अब इनको क्या है माइनस करना है, तो देखो 0.18 में से 8.5 यानी देखो, हाँ यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो 0.5 और 0.18, तो देखो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। इससे कैरी ली तो 10 हुआ, 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, यहाँ पे 2, इतना यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 1 गए तो 3 पॉइंट, यहाँ पे 8 तो 8 लिख दिया। तो यहाँ पे हमें माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 8.32। तो ये हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे हमने ये क्या फाइंड किया मीन। तो यहाँ पे हमने मीन फाइंड कर लिया और मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है मोड। तो यहाँ पे हम मोड को फाइंड करेंगे अब हम। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। अब हमें ये वैल्यूज हमने पहले फाइंड कर ली हैं, हम बस वैल्यू फॉर्मूले में लिखनी है। तो देखो यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे 7 दी है, तो हमने 7 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 40 और F0 की वैल्यू 30 अपॉन में 2F1 हमारी 40 है माइनस 30 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 16 और हाइट हमारी कितनी है 3। तो ये हमने वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया है 3। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे प्लस 40 में से 30 जाएंगे कितने बचेंगे 10। यहाँ पे इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46 और ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि 30 बड़ा है, ब्रैकेट क्लोज इनटू में 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 को एज इट इज लिखा रहने देंगे प्लस 10 अपॉन में इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखो 80 में से 46 जाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 80 माइनस 46, 10 में से 4 गए तो कितने 6 गए तो कितने बचेंगे 4, यहाँ पे कितने बचे 7 में से 4 जाएंगे तो 3, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 34 ब्रैकेट क्लोज इनटू में 3। इतना आपको समझ में आ गया। अब इनको क्या है मैं आगे सॉल्व करते हैं। 7 को एज इट इज लिखा रहने देंगे प्लस इन दोनों वैल्यूज को इंटू करेंगे तो 30 अपॉन में 34 हो जाएगा। अब ये क्या है हमारी 2 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कट सकते हैं। यहाँ पे हम काटेंगे 30 डिवाइड बाय 34, तो देखो 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 1 टाइम, 10 5 टाइम, 2 यहाँ पे 1 टाइम और 14 7 टाइम, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब 17 डिवाइड बाय 15 कर लेते हैं, 17 डिवाइड बाय 15 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितनी टाइम डिवाइड चला जाएगा, 17 की टेबल तो आती होगी ना 8 टाइम, 8 टाइम कितना आएगा हमारा 136। अब इससे कैरी ली तो 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 4, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 4 बचा, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1, ये तो 14 हो गया। अब ये किसकी टेबल से घटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए ना, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो ये भी 8 टाइम ही डिवाइड होगा, तो 136 आ गया। 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 4, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पे हम दोबारा 0 लगा सकते हैं, तो ये 2 टाइम डिवाइड जाएगा, 2 टाइम डिवाइड जाएगा कितने आएगा 34। अब 10 में से 4 गए तो 6। अब ये क्या है डिवाइड ऐसे चलता रहेगा, तो हम क्या करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं, ये पॉइंट हमें खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई ये। तो हम वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 7 प्लस इसको डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई थी 0.882। आगे सॉल्व करेंगे 7, इन दोनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 7.882 हो जाएगा, 7.882 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं 7.88 लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को ना लिखें तो चलेगा,
इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है मोड का। ये किसका आंसर है? मोड का। अब देखो हमने पहले हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमें मीडियन फाइंड किया, फिर मीन और फिर मोड। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे अब हम। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है वेट इन केजी में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे बोला भी गया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 30 स्टूडेंट हैं। देखो दिया गया है 30 स्टूडेंट्स। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मीडियन। क्या फाइंड करना है? मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और मीडियन फाइंड करना है। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला सबको पता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब हमें पहले क्या चाहिए? सी एफ। यहाँ पे हम पहले सी एफ को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सी एफ निकालते हैं पहले। अब ये नहीं पूछना सी एफ कैसे निकालते हैं, ये मैं बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी सी एफ की वैल्यू क्या है? निकल आएगी। तो 2 को तो हम एज इट इज लिख देते हैं। 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 में 8 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 6 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 6 को फिर ऐड करते हैं तो देखो कितना होगा? 25 हो जाएगा। 25 में 3 को ऐड करो तो 28 होगा। 28 में 2 को ऐड करेंगे तो 30। अब यहाँ पे देख रहे हो आप वैल्यूज सेम आ रही हैं, आनी भी चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सी एफ फाइंड कर लिया। अब हमें क्या है? ये वैल्यूज चाहिए। तो हम पहले n अपॉन में 2 फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? 30 अपॉन में 2। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 15। कितना आ जाएगा? 15। 15 आ गई हमारी n की वैल्यू। h निकालते हैं अब। h इज इक्वल, h कैसे निकालेंगे? 45 में से 40 को माइनस करते हैं। 45 माइनस 40 कितना आएगा हमारा? h 5। तो हाइट हमारी मिल गई कितनी है? 5। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है एल की। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। तो 8 वाली वैल्यू को हम पूरी वैल्यू को ले लेंगे। तो ये जो आगे वाली वैल्यू है वो हमारी एल की वैल्यू होती है, ये हमारी एफ है। और इसके आगे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? सी एफ। तो ये हमारी क्या है? सी एफ। तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। बस फॉर्मूले में क्या है? हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो देखो एल की वैल्यू कितनी है हमारी? 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 प्लस n अपॉन में 2। हमने क्या निकाला था? 15 आया था। तो 15 माइनस सी एफ हमारी कितनी है? 5। और f कितना है? 30। तो 30 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट कितनी है? 5। कितना बहुत मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। तो 50 को तो हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 अपॉन में 30 ब्रैकेट क्लोज और इनटू में हाइट 50। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा? देखो आगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे हम। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। देखो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ पे टोटल भी दिया है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं? 30। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? हमें मीडियन फाइंड करना है। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये हमारी एफ है। तो ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। हमें इसमें क्या चाहिए? एल की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो हमें सी एफ चाहिए। यहाँ पे हमने सी एफ निकाल लिया। देखो कैसे निकाला? यहाँ पे 2 है तो हम 2 को तो एज इट इज लिख देंगे। इन वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू निकलती आएगी। अब 2 को तो हमने एज इट इज लिख दिया। 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5। 5 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 13। 13 में 6 को ऐड करेंगे 19। 19 में 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 में 3 को ऐड करेंगे तो 28। और 28 में 2 को ऐड करेंगे तो 30। तो ये वैल्यूज क्या हो गई हमारी? एज इट इज सेम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो पहले हमने n निकाला। n अपॉन 2 कैसे निकालेंगे? ये हमारी n है। तो 30 बाय
2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 15। हाइट हमने निकाली तो 45 में से 40 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 5। अब ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो है ये तो कुछ नहीं है। अब इसमें आप ये देखो कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। 6 यहाँ पे 2 बार आया है तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने 6 की वैल्यू को ले लिया है। ये जो आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी एल है, ये एफ है, और इसके बाद ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमारी सी एफ होती है। क्या होती है, सी एफ। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये नहीं है, तो ये सी एफ हमारी, तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो एल की वैल्यू कितनी है 55, तो यहाँ पे लिख दिया 55 प्लस एन अपॉन 2 कितनी है हमारी 15, ब्रैकेट क्लोज, इन माइनस में सी एफ की वैल्यू कितनी है 13, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 6, यहाँ पे 6 लिख लिया, इनटू ब्रैकेट क्लोज, इनटू में हाइट हमारी कितनी है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। अब इसको क्या है हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 55 को तो हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 13 में से, सॉरी 15 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 अपॉन में 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू में 5। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 55 प्लस 1 अपॉन में 3, क्योंकि 2 की टेबल में 1 टाइम आता है 2 और 3 टाइम ये आता है, तो 1 अपॉन 2 इंटू 5 करेंगे। देखो 55 प्लस इसका इससे इंटू कर देंगे तो 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब क्या है, इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पे हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो कितना आ गया 3, बचा 2, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ गया, 6 टाइम डिवाइड चला जाएगा, कितना आएगा 18, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा तो हम दोबारा 0 लगा देंगे। तो क्या किया हमने, दोबारा 0 लगा दिया। अब इसमें दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम ही डिवाइड जाएगा 89, मतलब ये डिवाइड जो है ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 55 प्लस 1.66, ये वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं इधर ही साइड में, तो 1.66, अब इसमें 55 ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 66.65, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देते हैं 56.66, ये वैल्यू है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 56.6 लिख लेंगे, मतलब ये वैल्यू है हमारी, मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ये। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।